नमस्कार मित्रों, महाभारत की अनुपम और श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य और संस्कृति। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच के संबंध की बात चल रही है। बड़ा भाई छोटे भाई को सब कुछ बताता है, सब कुछ सिखाता है कि समय के साथ इतने इतने परिवर्तन आ गए हैं और समय के साथ सब बदलता रहता है और सारे नियम कायदे कानून समय के हिसाब चलते हैं। समय का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी धीमे से छोटा भाई जो भीम है वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है और वो ये कहता है कि नहीं, मुझे तो आपका वही स्वरूप देखना है जिस स्वरूप से आपने सागर उल्लंघन किया था। जब हनुमान जी ने वो विराट रूप धारण किया है, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, विषमिष्ये तदा भीमो जहर्षे चा पुनः पुनः। भीम को अत्यंत आश्चर्य हुआ है और वो बड़े प्रसन्न हुए हैं और अत्यंत प्रसन्न होने के बाद तमर्क्यमेव तेजो भी सौवर्णमेव पर्वतम। उनको हनुमान जी जैसे चमकते हुए सूर्य हों या सोने का कोई पर्वत वहां पे विद्यमान हो, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अत्यंत देदीप्यमान स्वरूप है। देखिए, जब विराट रूप का दर्शन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया, तब भी वहां पे वर्णन आता है कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मना। अगर 1000 सूर्य एक साथ देदीप्यमान हो आकाश में, तो उस समय जिस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होगा, एक सूर्य की बात नहीं है, 1000 सूर्य एक साथ देदीप्यमान हो, उस समय जिस प्रकार का प्रकाश होगा, ऐसा प्रकाश पुंज उस समय अर्जुन ने देखा है। इसीलिए भगवान ने कहा था कि इन आंखों से आप मेरे उस स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं। यहां ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो भीमसेन उस अत्यंत तेजस्वी स्वरूप को देख करके, अरे इसकी पूंछ ही इतनी विशालकाय और इतनी मोटी है कि भीम की हाइट से ऊपर तो उनकी पूंछ पहुंच गई है। ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूं, मोटाई के हिसाब से है। तो नहीं शक्नोमि त्वाम दृष्टुम दिवाकर मेवोदितम। भीम कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं आपके स्वरूप को ज्यादा देर नहीं देख सकता हूं। ये तो सूर्य जैसा तेजस्वी है। अप्रमेय मना दृश्यम मैनाक में उपरवतम। अप्रमेय, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, किसी और के साथ जिसकी साधर्म्यता स्थापित नहीं की जा सकती, किसी और के साथ जिसकी तुलना संभव नहीं है। साक्षात मैनाक पर्वत विद्यमान हो, इस प्रकार से आप दिखाई दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि आप जैसा ऐसा परम पराक्रमी योद्धा राम के साथ था और फिर भी राम को रावण से युद्ध करना पड़ा। आपने ही रावण को मार के और पूरी कहानी खत्म क्यों नहीं कर दी? त्वमेव सक्तस्ताम लंकाम सयोधाम सह वाहनाम स्वबाहु बलमाश्रित्य विनाशयितुम अंजसा। अरे, आपके स्वरूप को देख करके तो लगता है कि आप स्वयं ही इतने शक्तिमान थे कि उस लंका को उसके सभी अस्त्र शस्त्र और योद्धाओं के साथ आप बिल्कुल मटिया मेट कर सकते थे। विनाशयितुम अंजसा, उसको विनष्ट करने की आपकी स्वबाहु बलमाश्रित्य, अपनी भुजाओं में इतनी ताकत थी, फिर ऐसा क्यों किया? देखिए, ये अंतर है। हमने अभी पढ़ा था कि त्रेता युग में, पिछले वीडियो में देखा था कि त्रेता युग में लोग जो है अपने धर्म में निष्ठ हुए, दूसरे की धर्म की चिंता नहीं करनी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका धर्म क्या है। स्वधर्म निरतः जी वृत्ति व्यक्ति की होनी चाहिए। तब हनुमान जी कहते हैं, एवमेतन महाबाहो यथा वदसि भारत। आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है। भीमसेन न पर्याप्तो ममासो राक्षसाधम। वो राक्षस अधम किसी भी तरीके से मेरा सामना करने की शक्ति नहीं रखता था। लेकिन अगर इस कार्य को मैंने किया होता, अगर उस रावण को मैंने मारा होता, कीर्तिर नश्येत राघवस्य
तद एतद उपेक्षितम, तो राम का नाम बदनाम हो जाता, उनके यश पे कलंक लग जाता। देखिए, एक पति अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए जब किसी को मारता है तो वो न्यायोचित है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है। और वो पत्नी भी अपने उस पति को प्रेम करती है जिसने पाती थी पति उसकी रक्षा की, जिसके लिए वो उसका पति माना जाता है। अगर भाई किसी स्त्री की रक्षा कोई दूसरा व्यक्ति कर देता है ना, तो उस नियम के अनुसार जो पाती थी, रक्षा करने वाला पति होता है, उसके अनुसार वो उसका पति बन जाता है। नियम जो परिभाषा है वो ये कहती है। तो हनुमान जी स्पष्ट करते हैं कि तुम जो कह रहे हो ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल संभव था। और हनुमान जी ने, आप हमारे वाल्मीकि रामायण की वीडियो देखिए, सुंदरकांड में सीता जी से कहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हमारी पीठ पे बैठ जाइए, हम आपको राम के पास पहुंचा देंगे, और पूरी लंका में किसी की ताकत नहीं, कोई हाथ भी लगा जाए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। लेकिन सीता जी ने भी स्पष्ट कह दिया, अरे भाई, अगर किसी और का ही स्पर्श करना है तो फिर तो रावण भी है, वो भी तो यही कहता है कि मेरा स्पर्श कर लो। नहीं, स्पर्श तो करेंगे तो राम का करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे तो मेरे प्रभु राम करेंगे। अब ये चीज द्वापर युग में आकर के व्यक्ति की समझ से बाहर की होती है। कलयुग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, कलयुग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। द्वापर युग में आकर के भीमसेन को यह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वो हनुमान से क्या कहते हैं कि आप ही ये सब काम कर देते, राम को फालतू में परेशान होना पड़ा। तब हनुमान जी ने यह बात समझाई कि तेन वीरेण तम हत्वा सगणम राक्षसाधिवम, उन महावीर परम पराक्रमी प्रभु श्री राम ने रावण को उसकी पूरी सेना के साथ जब संहार किया, मारा, आनीता स्वपुरम सीता कीर्तिश्चाख्यापिता नृषु, अपनी पत्नी को अपने नगर में वापस लेके आए, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी यश गाथा जो है वो सर्वत्र स्थापित की। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि अगर रावण नहीं होता तो राम को कोई नहीं जानता। रावण ने जो जो कार्य किए, उन कार्यों की वजह से राम आज राम के रूप में जाने जाते हैं। और फिर भीम को वो शिक्षा देते हैं, ऐसे मैंने अपने धर्म का पालन किया था, तुम भी जीवन में अपने धर्म का पालन करना। और फिर कहते हैं एस पंथा कुरुश्रेष्ठ सौगंधिक बनाए वही द्रक्ष से धनदोद्यानम रक्षितम यक्ष राक्षस। ये आगे जो मार्ग है ये सौगंधिक वन की तरफ जाता है, जहां आपको जो सुवर्ण कमल चाहिए वो उसमें विद्यमान है। ये पूरा प्रदेश यक्ष और राक्षसों से सेवित है, रक्षित है, वो इसकी रक्षा करते हैं। नचते तरसा कार्या कुसुमावचय स्वयं, ये याद रखिएगा, उन फूलों को तोड़ने के टाइम पे तुमको स्वयं इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है जिससे कि देवताओं का अनादर हो। ये यक्ष लोग जो हैं वो देवताओं की एक उसमें आते हैं। तो दैवतानि ही मान्यानि पुरुषेण विशेषतः, मनुष्यों के लिए देवता लोग जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सम्माननीय होते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से उनका असम्मान ना हो, इस चीज का ख्याल रखोगे। यहां पे हनुमान जी जो हैं भीमसेन को वो शिक्षा देते हैं जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, और विशेष करके जो क्षत्रिय हैं, जो राजा हैं, उनको इस चीज को बड़े अच्छी तरीके से समझना चाहिए। मातात साहसम कार्षी स्वधर्मम परिपालय, व्यक्ति को कभी भी ज्यादा साहस नहीं करना चाहिए, दुस्साहस नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम परिपालय, उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मस्था परम धर्मम बुद्ध्यस्व गम्यस्व च, व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और धर्म को अच्छी तरीके से जानना चाहिए। नहीं धर्मम अविज्ञाय वृद्धान अनुपसेव्य च, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपने बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध लोगों की सेवा नहीं करता है तब तक वो धर्म को जान ही नहीं सकता है। देखिए, धर्म जो है ना बड़ा ही सूक्ष्म है, बड़ा गहन विषय है। अधर्मो यत्र धर्माख्यो धर्मश्चा धर्म संहिता,
अरे कहीं धर्म जो है वो अधर्म बन जाता है और कहीं अधर्म जो है वो धर्म बन जाता है। साविघ्नेयो विभागेन यत्र मुह्यन्त बुद्धया। अरे और बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जो हैं इसका निर्णय नहीं कर पाते। अभी व्हाट्सएप पे मैंने 2 दिन पहले एक मैसेज पढ़ा, एक हमारे प्रिय हैं जो कि नित्य प्रति मुझे मैसेज करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर युधिष्ठिर जो हैं जुए के लिए ये कह सकते हैं, द्यूत के लिए ये कह सकते हैं कि द्यूत खेलना ये मेरा धर्म है, तो भाई क्षत्रिय का धर्म ये भी तो है ना कि वो अपनी प्रजा का पालन करे और युद्ध करे। तो या तो ने उनको जुआ खेलने के लिए मना कर देना चाहिए कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। और जब जुआ खेला था तो द्रौपदी और कृष्ण सब लोग ये कह रहे हैं कि आपको अपना राज्य स्वयं प्राप्त कर लेना चाहिए अभी, तो इसमें गलत क्या है? उनको इस धर्म का पालन करना चाहिए था। बस यहीं आकर के हमारी कलयुग और युधिष्ठिर धर्मराज की समझ में अंतर आ जाता है। हम धर्म की व्याख्या जिस प्रकार से करते हैं, या हनुमान जी भीम से कह रहे हैं कि कहीं हमें अधर्म जो है वो धर्म लगने लग जाता है और कहीं हम धर्म को भी अधर्म मान लिया करते हैं, और कहीं ऐसा होता है जहां धर्म पूर्ण किए गए कार्य अधर्ममय कार्य हो जाते हैं और जो आपने अधर्म किया है वो धर्म की कक्षा में आता है। इसकी सूक्ष्मता को जो जानते हैं वही बुद्धिमान है। अब देखिएगा, मैं जरा उस प्रश्न का भी जवाब दे दूं साथ साथ में कि युधिष्ठिर ने जो द्यूत खेला वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार था, और फिर वो अपने राज्य के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, दुर्योधन के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। द्रौपदी और सब लोग जब कहते हैं वो उनका धर्मराज का धर्म था। एक क्षत्रिय का यह भी धर्म होता है कि उसने जो वचन दिया है या जो वचन लिया है उसका वो पूरी तरीके से पालन करे। जब उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास धर्म रूप से स्वीकार कर लिया है, तो फिर वो इतने समय के बीच में आक्रमण नहीं कर सकते, राज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते। और फिर भी वास्तविकता तो यह है कि इन 12 वर्ष के वनवास के दौरान और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान इन लोगों को अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं करने चाहिए थे, जो इन लोगों ने किए हैं, क्योंकि वचनबद्ध युधिष्ठिर थे, अर्जुन नहीं थे। अर्जुन ने भाई की आज्ञा का उस प्रकार से पालन नहीं किया या भाई के धर्म का उस प्रकार से अनुसरण नहीं किया, और वो दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए गए हैं और उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। यहां युधिष्ठिर की सम्मति भी अधर्म है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा ऐसा करो, उन्होंने ये कहा कि मैं ये करूंगा, आप लोग जो करना चाहें आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जिंदगी में इतना याद रखिएगा, युधिष्ठिर के लिए हुए निर्णय ही पांडवों को आज इस स्थिति में रखते हैं कि महाभारत की कथा में वो विजेता है। इतनी दिव्य दृष्टि ना तो भीम के पास थी ना अर्जुन के पास थी, और मैं तो कहता हूं कि श्री कृष्ण के पास भी नहीं थी इतनी दिव्य दृष्टि। जो या जिस तरीके से सारे योद्धा थे, सब लोग एक साथ आक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी भीष्म और द्रोण का सामना करना किसी की ताकत नहीं थी कर सके, चाहे वो कृष्ण हो। क्योंकि अगर कोई अधर्म के मार्ग पे चल रहा है तो आप उसको दंड दे देंगे। ऐसे श्री कृष्ण भीष्म के ऊपर चक्र का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना बिना कारण के, द्रोणाचार्य के ऊपर चक्र का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना बिना कारण के। तो वहां पे अगर युद्ध होता तो ये पराजय निश्चित थी। इसलिए वो समय जो लिया है युधिष्ठिर ने, वो उनका बिल्कुल योग्य निर्णय था। यहां हनुमान जी भीम से कहते हैं, आचार संभवो धर्मो धर्मे वेदा प्रतिष्ठिता वैदैर यज्ञ समुत्पन्ना यज्ञ ही देवा प्रतिष्ठिता। देखिए पूरा चक्र है, ये सृष्टि का चक्र है। जब व्यक्ति आचार विचार करता है तो उससे धर्म उत्पन्न होता है, धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से वेदों का अध्ययन हुआ, वेद ही ज्ञान है, और उनसे यज्ञ होते हैं और यज्ञ में देवताओं का प्रतिष्ठापन है। जब से आपने यज्ञ आदि शुरू किए तब से आपने देवताओं के अनुष्ठान किए, देवताओं की स्थापना की। इससे पहले देवता नहीं थे सतयुग में।
और फिर बहुत बड़ी बात करते हैं कि वेदाचार विधानोक्त यज्ञ धारेन्द्र देवता, देवता जो हैं विधि विधान पूर्वक जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उनसे उनका जीवन धारित होता है। और मनुष्य जो है बृहस्पति उसना, बृहस्पति और शुक्राचार्य ने जो नीति परक ग्रंथ लिखे हैं उनके अनुसार मनुष्य का धर्म जो है और मनुष्य का जीवन चलता है। तो वेदाचार के अनुसार देवताओं का जीवन होता है और लोकाचार जो बृहस्पति और शुक्र ने राजनीति जिन नीति शास्त्रों का संरचन किया उसके आधार पर मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उस शिक्षा में ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के यानी चातुर्वर्ण व्यवस्था में किसको क्या करना चाहिए वो तो बताते हैं, लेकिन क्षत्रिय धर्म पे आकर के और विस्तार से विवेचन करते हैं, क्योंकि इस समय भीमसेन जो है वो क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्षत्र धर्मो अत्र कौन्तेय तव धर्मोत्र रक्षणम स्वधर्मम प्रतिपद्य स्व विनीतो नियत इंद्रिया। ये कौन्तेय, आप क्षत्रिय हैं, आपको क्षत्रिय का जो धर्म है लोगों की रक्षा करना, स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व, आप अपने धर्म का पालन कीजिएगा, लोगों की रक्षा कीजिएगा। अगर लोगों की रक्षा के लिए आप लड़ेंगे तो आपकी विजय। देखिए करना वही है, पांडवों को कौरवों के साथ ही युद्ध करना है, लेकिन किस लिए करना है? इसलिए कि उन्होंने उनका राज्य छीन लिया है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का अनादर किया, इसलिए नहीं, उन्होंने एक स्त्री जाति का अनादर किया है और उनके समय में स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। अगर इसके लिए वो युद्ध करते हैं तो ये धर्म का युद्ध है, और अगर द्रौपदी के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया इसके लिए वो युद्ध करते हैं तो ये स्वार्थ का युद्ध हो जाएगा। और यहां भीमसेन को हनुमान जी ये शिक्षा देते हैं कि अपने धर्म के पालन के लिए ये सब कुछ करना है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं करना है। वृद्धई समंत्र सद्भिश्च बुद्धि मदभि श्रुतान्वित ही आस्थिता शास्त्र दंडे ने व्यसनी परिभूयते। श्रेष्ठ राजा वो होता है जो वृद्धों से, बुद्धिमानों से, श्रुतवान यानी ज्ञानवानों से अच्छी तरीके से मंत्रणा करके अपने राज्य कार्य को किया करता है। जो व्यसन वाले होते हैं ऐसे राजाओं का विनाश हो जाया करता है। धार्मिकान धर्म कार्येषु अर्थ कार्येषु पंडितान स्त्रीसु क्लीवान न्यूनजीते क्रूरान क्रूरेषु कर्मसु। और फिर वो नीति शास्त्र वाली बात आ जाती है कि धर्म कार्यों में धार्मिक लोगों को लगाइए, अर्थ कार्यों में समझदार बुद्धिमान लोगों को लगाइए, स्त्रियों की रक्षा में नपुंसकों को लगाइए, और क्रूर कर्म करने हैं ना तो क्रूर व्यक्ति को वो कार्य सौंपिए। भैया आर्मी की सेना में कोई दयालु धर्मात्मा पंडित भर्ती हो जाए तो उसे गोली नहीं चलेगी, तो आर्मी की सेना वो आर्मी में भर्ती होकर वो करेगा। तो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से इनको राजनीति की शिक्षा दी है और ये सिखाया है कि आप इन सब धर्मों का जब पालन करेंगे तो इस संसार में अवश्य ही आपको सफलताएं मिलेंगी। सम्यक प्रणीत दंडा ही काम द्वेष विवर्जिता अलुब्धा विगत क्रोधा सताम यान्ति सलोकता। और जैसे अंतिम उपदेश दे रहे हैं इस प्रकार से भीम से कहते हैं, जो बड़ी अच्छी तरीके से विचार करके दंड आदि का आयोजन करता है, काम और द्वेष से जो विवर्जित होता है, काम द्वेष के अधीन रह करके काम नहीं करता है, राग और द्वेष के अधीन रह के काम नहीं करता है। देखिए आज एक घटना बनी है, एक अभिनेत्री है जो बहुत बोल रही थी तो उसके घर को तोड़ दिया गया। आप ज्यादा बोलेंगे तो आपके घर को हम तोड़ देंगे। ये द्वेष से पीड़ित राजनीति है, ये आप नहीं कर सकते। हनुमान जी स्पष्ट करें, अलुब्ध हो जो लोभ नहीं करता है, विगत क्रोधा जिसको क्रोध नहीं आता है बिना बात के, सताम यान्ति सलोक। ऐसे सज्जन लोग जो होते हैं वो उत्तम पद को प्राप्त करते हैं, उत्तम लोगों को जाते हैं। तो भैया अगर राजनीति करते हैं तो थोड़ा सा समझिए, इस प्रकार की ऊंची राजनीति, इस प्रकार के गलत कार्य ये किसी भी धर्म के अनुसार शोभा नहीं देते हैं। धन्यवाद। हम तो अपनी
राम कथा सुन रहे हैं, महाभारत की कथाएं सुन रहे हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वो एक दुनिया है और ये भी एक विश्व है।